आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उद्योग आधार में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यानी एमएसएमई में, और आप उसका 2 से 3 दिन में सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं और सीएससी पोर्टल से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको एक भी पैसा पेमेंट नहीं करना होगा, और सीएससी पोर्टल से बनाएंगे तो आपको 1 रुपया पेमेंट करना होगा। उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम जितना दिन में इससे सर्टिफिकेट मिलेगा उतना ही दिन में डायरेक्ट से भी मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पे लॉगिन कर लें अपना सीएससी आईडी से, और इसको देख लेते हैं कहाँ से आएगा। इसमें आप सर्च बार में आप टाइप कीजिएगा यहाँ पे UDY। जब लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दे देगा इसका रजिस्ट्रेशन करने के। आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सीएससी आईडी दिखा रहा है। अगर आप डायरेक्ट लॉगिन करते हैं उसको भी देख लीजिए। अगर डायरेक्ट आप आते हैं इस साइट पे तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करना होगा। देखिए सेम टू सेम साइट वही है जैसे इसमें है, उसी प्रकार यहाँ सीएससी वाले में भी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन सेम वैसे ही होगा, और यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन सेम वैसे ही होगा। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे आप आधार नंबर अपना लिखिएगा। और यहाँ पे जो आधार कार्ड में नाम होगा उसको सेम उसी तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। देखिए दिखा रहा है कि आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा गया है। आप इसको जो ओटीपी आएगा आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है उस पर, और यहाँ पे डाल करके वैलिडेट करना है। चलिए हम देख लेते हैं ओटीपी आया है कि नहीं। चलिए हमारा ओटीपी आ गया है, इसको डाल करके देख लेते हैं। वैलिडेट कीजिए इसको। यहाँ पे दे रहा है कि संगठन के प्रकार, यानी आप कैसा कंपनी का गठन करना चाहेंगे। प्रोपराइटर, चलिए हम इसमें प्रोपराइटर ही कर लेते हैं। एकल स्वामित्व, और इसमें पैन नंबर लिखिए। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन हो गया, और इस पर आप देखिए नीचे में दे रहा है कि अगर आप ITR भरते हैं 2019-20 का भरे हैं तो एस कीजिए, नहीं भरे हैं तो नो कीजिए। अगर आपके पास GST नंबर है तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नीचे देखिए इसमें मोबाइल नंबर लिख दीजिए। इसमें ईमेल आईडी लिखिए। इसके बाद नीचे देखिए, ये सब छोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो आप कैटेगरी में आते हैं उसको लिख लीजिए। यहाँ पे मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नो कर लेते हैं, दिव्यांग नहीं है तो। यहाँ पे आपको जो कंपनी बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। कंपनी का या दुकान का जो भी आपको नाम लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं। इसमें लिखने के बाद सेम वही चीज़ आपको इसमें भी लिखना है। चलिए हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ऐड यूनिट पे क्लिक कीजिए। देखिए आपका यूनिट का नाम यहाँ पे ऐड हो गया। अब नीचे देखिए इसमें सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लीजिए। फुल एड्रेस आपको लिखना है। अपना फुल एड्रेस लिखने के बाद इसको आप ऐड कर लीजिए।
देखिए आपका एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया। अब नीचे देखिए यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लिखना है। तो ऑफिस एड्रेस में आप अगर आपका दूसरा एड्रेस कोई है तो यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो सेम है तो वहीं लिख लीजिए यहाँ पे। इसको आपको नो रखना है। और यहाँ पे आपको पहले से आप कोई रजिस्ट्रेशन किए हैं तो इसमें एस कर दीजिएगा, इसमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो नो कर दीजिए। और यहाँ अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसमें एस कीजिए। एस करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, यहाँ पे हट जाएगा। आप यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके 1 या 2 दिन पहले का डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको बैंक का विवरण देना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आगे देखिए आपको दे रहा है कि आप क्या मतलब कि आपकी इकाई की प्रमुख गतिविधि क्या है। आप सर्विस देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप जो भी करते हैं आप यहाँ से उसका NIC कोड आपको लिखना होगा। तो आप अगर सर्विस देते हो तो सर्विस वाले में सेलेक्ट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वाले में क्लिक कीजिए। तो हम कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले में। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपका NIC कोड क्या है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। आप 2-3 अक्षर लिखेंगे तो आपके उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए हम ऊपर वाला ले लेते हैं। आपका देखिए ये तीनों आपका कॉलम भरा गया अपने आप। और यहाँ पे इसको ऐड एक्टिविटी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप कितने नियोजित व्यक्तियों की संख्या, मतलब नियोजित व्यक्तियों की संख्या दे रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आप कितने लोगों को अपने कंपनी में काम दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भर लेते हैं। आप भी लिख सकते हैं किसी तरह से, आप अपना एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो भी लिखना होगा वहाँ पे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे भी 0 कर दीजिए, यहाँ पे भी 0 कर दीजिए। अगर आपको भरना होगा इसको टर्नओवर और ये सब जो भी पूछ रहा है तो आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। यहाँ पे इसको दोनों को नो करके यहाँ पे आपका जिला उद्योग कार्यालय का नाम दिखाएगा। और इस पर आपको, अगर आपका इस पर टिक नहीं है तो टिक करके यहाँ पे सबमिट एंड फाइनल OTP पे क्लिक कीजिए। चलिए इसमें OTP हम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया है उसको भर लेते हैं। और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है 1 रुपया। और वहाँ पे जब आप डायरेक्ट सबमिट करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिटेड। ये आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है। आप 2 से 3 दिन में आपका इसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा और वहाँ पे आप इसको अपलोड कर पाएंगे। दिखा देते हैं आपको कहाँ से प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। इसको पहले सेव कर लेते हैं।
सेव हो गया। हम दिखाते हैं आपको कि कैसे इसका सर्टिफिकेट प्रिंट करना है। यहाँ पे आज ये मेन वेबसाइट पे इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारा फेक वेबसाइट है, आप उस पर मत जाइएगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि मेरा सबमिट हुआ है कि नहीं, और इसमें कुछ एडिट करना होगा तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से देख लीजिए, एडिट कर सकते हैं लॉगिन करके। हम इसको दिखा देते हैं कि आपको कैसे प्रिंट करना है सर्टिफिकेट। आप यहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आप उसको यहाँ पे लिखिएगा और मोबाइल नंबर लिखिएगा। यहाँ पे ईमेल या मोबाइल पे OTP मंगा लीजिएगा और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। देख लेते हैं हम कैसा सर्टिफिकेट उसको भी दिखा देते हैं आपको। ऐसा आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका सारा डिटेल दिया है। मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको 2 से 3 दिन में बन जाएगा आपका। काहे लिए किसी को रिजेक्ट करने का आप मौका दें, आप इसको पूरा बना करके भरिए ताकि आपका भी लोन पास हो।